तो काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था कि हे मेलेडी ऐप के ऊपर एक वीडियो बना दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हे मेलेडी ऐप खोलने के बाद यहाँ पे आपको पहले आपको ब्लूटूथ ऑन करना है, फिर तो कुछ इंटरफेस इस तरह का आपको यहाँ पे स्कैन करने के लिए कुछ ऑप्शन पहले ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा। तो चलिए स्कैन करते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ओप्पो इनक्यूबर्स ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पे बहुत फास्ट कनेक्ट हो गया, मतलब इंस्टेंट कनेक्ट हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑलरेडी मेरे जो कलर है वही ब्लू कलर यहाँ पे शो कर रहा है। ऑलरेडी बैटरी जो यहाँ पे परसेंटेज भी आप देख सकते हैं, तो 100% दोनों बर्ड्स पे है और 50% यहाँ पे आप केस में है। तो जब से ये आया है तब से मैं अभी तक इसको चार्ज नहीं किया है मैंने। तो काफ़ी घंटे तक मैं सुन चुका हूँ और कॉल भी अटेंड कर चुका हूँ। तो बैटरी बैकअप अच्छा है यहाँ पे मैं कहूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं गेमिंग मोड है, आप यहाँ पे गेम मोड यहाँ पे ऑन कर सकते हैं ऐप के थ्रू, और बिना ऐप के भी आप कर सकते हैं। अगर आप ट्रिपल टैप करेंगे बर्ड्स पे तो आपका जो गेम मोड है वो ऑन हो जाएगा और आप ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ईयरबड्स कंट्रोल मिल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले सिंगल टैप ऑप्शन है, तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट में दोनों में आपको पॉज एंड प्ले ऑप्शन है। यहाँ पे आप इसको अगर क्लिक करेंगे तो आपको लेफ्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप नन अगर कर देंगे तो आप यहाँ पे आप जो टच है उसको आप ऑफ कर देंगे। शायद आपको इसकी जरूरत पड़ सकता है, मैं बाद में बताऊंगा क्यों। चलिए डबल टैप पे देखते हैं। तो डबल टैप पे देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एंड प्रीवियस होता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही नेक्स्ट किया गया है। तो आप यहाँ पे चेंज करके तो यहाँ पे दोनों ही नेक्स्ट हो चुका है। तो लेफ्ट वाला आप प्रीवियस कर देंगे, राइट वाला आप नेक्स्ट कर देंगे। तो ठीक है, यहाँ पे आप वही चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे भी बंद कर सकते हैं इस टच को, जेस्चर को। ठीक है, तो अब बात करें ट्रिपल टैप की। तो ट्रिपल टैप में आपको गेम मोड ऑन हो जाता है, जो मैंने कहा था। ट्रिपल टैप को आप क्या चेंज कर सकते हैं, तो ट्रिपल टैप में आप वॉइस असिस्टेंट ऐड कर सकते हैं गेम मोड को चेंज करके। ठीक है, चौथा ऑप्शन यहाँ पे टच एंड होल्ड। तो ये अच्छी बात है कि टच एंड होल्ड करके आप वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये फीचर आपको बहुत सारे TWS में नहीं मिलेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे कस्टमाइजेशन में हम देखते हैं क्या है यहाँ पे टच करके। तो यहाँ पे बस बंद कर सकते हैं और कुछ नहीं। आपको बाकी जो ऑप्शन है यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन ही मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा कुछ कस्टमाइजेशन नहीं है, यही है बस। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको जो लास्ट जो आपने कनेक्ट किया था उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देख सकते हो ओप्पो इनक्यूबर्स कनेक्टेड है और नीचे ओप्पो इनको X है। यहाँ पे आप क्लिक करके जो सपोर्टेड डिवाइस है आपको यहाँ पे उसका लिस्ट दिख जाएगा। चलिए व्यू ऑल करके देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे मॉडल हैं। तो देख सकते हैं ओप्पो के बहुत सारे मॉडल यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ऊपर से यहाँ पे OnePlus का भी यहाँ पे मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से कस्टमाइजेशन ज़्यादा होना चाहिए, कस्टम इक्वलाइजर या फिर कुछ एटलीस्ट कुछ ऑप्शन जहाँ पे हम बेस एंड ट्रिबल कम या बढ़ा सके, तो नहीं है यहाँ पे। तो अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट में। इसमें मैं बताने वाला हूँ कि ओप्पो इनक्यूबर्स का मुझे क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, बेसिकली प्रोज एंड कॉन्स। तो बताने से पहले थोड़ा सा बता दूं कि जो लोग फैन हैं और जो नॉन फैन है, जो ज़्यादा क्रिटिकल है, तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछेंगे। अगर मैं अच्छा ही बताने लगा तो बहुत सारे पूछेंगे कि इतने सारे प्रॉब्लम्स है फिर भी आप अच्छे बोल रहे हो इसको। और जो लोग फैन है वो कहेंगे कि अब इस प्राइस में कंपनी का जान लोगे क्या। तो ये सब बातें बताएंगे। तो पहले बता दूं, मैं जो अच्छा ही बताने वाला हूँ वो इस प्राइस को देखते हुए, मतलब कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता, तो आपको वैल्यू फॉर मनी कौन सी चीज़ है आप उसको रिकमेंड करते हैं, राइट। तो इसमें जो प्रोज है वो मैं बताऊंगा प्राइस के हिसाब से, मतलब इस प्राइस रेंज में आपको बेस्ट क्या मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, और जो कॉन्स है वो तो मैं हमेशा बताता हूँ। मैंने कहा है कि मैं प्राइस देख के नहीं बताता, जिसमें जो खराब है तो वो खराब ही है। यूजर है वो अगर प्रॉब्लम फेस करेगा तो वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो वो प्राइस देख के नहीं आता। अब वो जो यूजर है उसको डिसाइड करना है कि उस प्राइस में वो कहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं फिल्मी डायलॉग की तरह बोल देता हूँ, कोई भी TWS परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। तो परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, कोई भी TWS। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपके लिए कौन सी ज्यादा प्रायोरिटी रखता है, कौन सा फीचर्स, आप उसके हिसाब से आपको खरीदना होगा, राइट। कॉम्प्रोमाइज तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि आप बजट में बंधे हुए हैं, तो आपको कुछ चीजें तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आप सब कुछ बेहतर चाहते हैं तो आपको अलग बजट में जाना पड़ेगा, अलग सेगमेंट में जाना पड़ेगा, प्राइस सेगमेंट में। फटाफट से बता देते हैं कि क्या मुझे यहाँ पे अच्छा लगा। जो अच्छा लगा वो है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी। तो मैं कहूँगा 2000 के अंदर इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं कंपेयर कर देता हूँ। Realme Buds Q2 जो है उसकी जो केस है वो भी पेबल शेप का है, ये भी कुछ हद तक। तो मैं कहूँगा उसकी जो केस की क्वालिटी है ओप्पो इनको बड्स की केस क्वालिटी उससे बेहतर है।
तो वहाँ पे हालांकि मैट फिनिश मिल जाता है जो कि एक प्लस पॉइंट है। यहाँ पे आपको ग्लॉसी केस मिल जाता है जो कि आगे चल के बहुत सारे स्क्रैच यहाँ पे हो सकते हैं, मगर जो सॉलिड फील होता है ना हाथ में लेके, तो ये बहुत सॉलिड लगता है। बात करें बड्स की बिल्ड क्वालिटी, वो भी ठीक ठाक है, मतलब बाहर की तरफ थोड़ा सा शाइनी है, प्लास्टिक की है, अंदर की तरफ थोड़ा सा मैट है, तो लाइट वेट है, तो बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है मैं कहूँगा। दूसरी नंबर इसकी कंफर्ट। तो इस तरह का जो TWS होते हैं ईयरबड्स गोल्ड टाइप का, मुझे वो पसंद नहीं है। तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है, लाइट वेट है, तो कानों में उतना प्रॉब्लम नहीं देता। अब बात करते हैं तीसरी जो मुझे अच्छा लगा, इसकी बैटरी बैकअप। तो जब से ये आया है, ऑलरेडी मैंने आपको हे मेलोडी ऐप पे दिखाया था, तो जब से ये आया है तब से मैंने इसको चार्ज नहीं किया है। काफ़ी घंटे तक मैंने गाने सुने, कॉल्स अटेंड किए। अब देख सकते हैं जो बड्स है वहाँ पे आपको 100% चार्ज 100% ही दिखेगा, क्योंकि जब भी मैं निकालता हूँ तो केस पे ही रखता हूँ ना, तो ऑटोमेटिक वो चार्जिंग में चला जाता है। तो यहाँ पे 100% देख सकते हैं, और केस में अभी भी 50% चार्ज है, तो अभी तक मैंने इसको चार्ज नहीं किया। तो बैटरी बैकअप डिसेंट है, अच्छा है मैं कहूँगा, मतलब उसमें कोई कंप्लेन नहीं करेगा। चौथी बात यहाँ पे अच्छा लगा मुझे, इसकी कनेक्शन स्पीड ऑफ। ब्लूटूथ यहाँ पे आपको 5.2 लेटेस्ट मिल जाता है। आपकी फ़ोन में ब्लूटूथ ऑन है, आप डब्बी खोलेंगे इंस्टेंट कनेक्ट हो जाएगा, बाहर निकलने की ज़रूरत भी नहीं है, तो बहुत ही फास्ट है यहाँ पे कनेक्शन। तो इसी पॉइंट में मैं बता देता हूँ, इसमें आपको जो गेमिंग मोड है ना, ये बहुत अच्छी बात है, मतलब लो लेटेंसी है। तो इस प्राइस रेंज में आपको एक गेमिंग मोड मिल जाता है जो आप ऐप के थ्रू या फिर आप ट्रिपल टैप करके भी ऑन कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। वीडियो ऑडियो लेटेंसी यहाँ पे उतनी नोटिसेबल नहीं है, आप वीडियो एंजॉय कर सकते हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, अच्छा है यहाँ पे, ठीक है। पांचवी बात यहाँ पे साउंड क्वालिटी। तो यहाँ पे मैं कहूँगा प्राइस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। इसकी बेस की जो क्वालिटी है वो अच्छा है काफ़ी। थोड़ी बहुत यहाँ पे झंकार आपको मिल जाता है, ट्रेबल उतना क्रिस्टल क्लियर नहीं है, मगर यहाँ पे है, मतलब आप एंजॉय करोगे। तो 2000 के अंदर मैं कहूँगा इसकी जो साउंड क्वालिटी है काफ़ी अच्छा है। अब आते हैं कि क्या मुझे पसंद नहीं आया, ठीक है। एक नंबर पे कॉल क्वालिटी। इस बजट में ज़्यादातर जो TWS आते हैं वो माइक पे ही अपना कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो यहाँ पे भी वही किया गया है। आपको कॉलिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ सकते हैं, हालांकि मैं कहूँगा इस बजट में बहुत सारे TWS हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे कॉल आप कर सकते हैं, काम आपका चल जाएगा। घर पे अगर आप ज़्यादा कॉल अटेंड करते हैं या फिर कुछ रूम के अंदर क्वाइट प्लेस में, तो आपकी जो कॉल है उतना आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप बाहर में कहीं कॉल कर रहे हैं आउटसाइड आउटडोर पे, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, मोनो मोड पे आप कॉल मत कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि मोनो मोड में आप क्या करते हैं कि आप एक साइड में लगाते हैं एक TWS, तो उससे क्या होता है कि जो दूसरी जो TWS है उसके जो माइक है आपको वो मिलता नहीं, तो एक ही माइक से यहाँ काम ऑपरेट होता है। दूसरे एंड पे जो लिसनर है वो ज़्यादातर उसको थोड़ा सा सुनने में दिक्कतें आती है, मतलब उसको लगता है मैं काफ़ी धीमे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो सकता है, जब भी कॉल कीजिएगा दोनों TWS का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा जो मुझे पसंद नहीं आया इसकी, मतलब ये उतना सिक्योर फिट नहीं लगा मुझे। कंफर्ट है मगर सिक्योर फिट नहीं है। अभी तक मेरे कानों से कभी भी ये गिरे नहीं है, मगर अगर आप इसको कानों में लगा के लंबे कॉल करते हैं, लंबे समय तक आप कुछ काम कर रहे हैं, तो वो कॉन्फिडेंस आपको नहीं होगा, मतलब आपको लगेगा कि शायद ये बाहर निकल जाएगा, शायद ये गिर जाएगा। हालांकि मैंने काफ़ी देर तक इसको इस्तेमाल किए हैं, कभी भी ये गिरा नहीं है, मतलब ये गिर सकता है ऐसा फील होता है मुझे। ईयरबड्स है ना, यहाँ पे जो ये नेक वाला, इसको क्या कहते हैं, नेक शायद, राइट, पता नहीं, जो ये नेक है ना, तो ये थोड़ा सा अगर लंबा होता ना तो ये कानों की थोड़ा सा और डीप में जाता और ज़्यादा वो सिक्योर हो जाता। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लंबा होना चाहिए था नेक, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे, जो मुझे पसंद नहीं आया, टच इशू यहाँ पे है आपको। मतलब किस तरह का टच इशू मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी टच सेंसिटिव है ये, और सबसे मुझे बुरा लगा, शायद आप इसको एडजस्ट थोड़ा सा करने जा रहे हैं तो आप उंगलियां रख के इसको थोड़ा एडजस्ट करने जाएंगे तो आपका म्यूजिक पॉज हो जाएगा सिंगल टच में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इशू है। हालांकि आप शायद इसको कस्टमाइज करके डबल टैप कर सकते हैं, तब आपको डबल टैप में आपको चेंज करना पड़ेगा किसी और में। तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू है। इसको कानों में लगा कि अगर आप सो रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, तो अगर आप थोड़ा सा करवटे लेंगे, आपकी जो तकिया है अगर इसमें टच हो जाते हैं ना, तो ये पॉज हो जाएगा। तो सिर्फ उंगलियां नहीं, कोई भी चीज़ इसमें टच होगा तो ये पॉज हो जाएगा। तो ये मुझे थोड़ा सा इरिटेटिंग लगा। नंबर 4 जो मुझे पसंद नहीं आया यहाँ पे, लैक ऑफ कस्टमाइजेशन, मतलब कस्टमाइजेशन की कमी जो हे मेलोडी ऐप है वहाँ पे है। मैं चाहता था कि वहाँ पे थोड़ी सी और ज़्यादा ऑप्शन हो, ज़्यादा और कस्टमाइज कर सके हम चीज़ें। वहाँ पे थोड़ा सा कस्टम इक्वलाइजर होना चाहिए था कुछ, मतलब जहाँ से हम थोड़ा सा जो म्यूज़िक है उसको चेंज कर पाए, जहाँ पे आप थोड़ा सा बेस को कम कर पाए या फिर ट्रिबल को बढ़ा पाए, तो अपनी तरह से कुछ चेंज कर पाए
वहाँ पे कुछ मोड्स तो होनी चाहिए थी इक्विलाइजर में, तो अच्छा होता। काफ़ी मतलब जनरल बेसिक सा है, कुछ सिंपल सा है। तो ये सारे हैं प्रॉब्लम्स। आप बात करते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की, तो मैं जो ये ओप्पो इनको बड्स है इसका एक गिव अवे कंटेस्ट रखने वाला हूँ। पहली बात, इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, अगर वो फिलअप होते हैं तो ही ये मैं गिव अवे करने वाला हूँ। तो ये कंडीशन आपको सुननी चाहिए। हमेशा दोनों तरफ से अगर कुछ होता है तो ही प्यार बढ़ता है, हर जगह पे आप। तो यहाँ पे भी वही, अगर मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ तो आपसे भी वो फीडबैक मैं चाहता हूँ, आपसे भी कुछ वो प्यार मैं चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये गिव अवे करने वाला हूँ। तो मेरा जो टारगेट है, मैं आपको टर्म्स एंड कंडीशन बता देता हूँ। तो ये 20 डेज तक रहेगा। तो ये 20 डेज में मुझे बहुत कम 500 लाइक्स, हाँ 500 लाइक्स चाहिए मुझे इस वीडियो पे विद इन 20 डेज, और 300 सब्सक्राइबर चाहिए इस वीडियो पे विद इन 20 डेज। तो आपको पहले क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब कर लेनी है। कमेंट सेक्शन में आपको 2 पॉइंट बताना है कि आप अगर TWS खरीदते हैं तो आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। 2 प्रायोरिटीज आपको बतानी है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। तो जैसे कि कॉल क्वालिटी एंड कंफर्ट, ठीक है। किसी का ये 2 प्रायोरिटी हो सकता है कि साउंड क्वालिटी, कॉल क्वालिटी, ये हो सकता है। साउंड क्वालिटी, कंफर्ट, तो ये भी हो सकता है। और किसी को हो सकता है साउंड क्वालिटी, बैटरी बैकअप। तो बहुत सारे होते हैं, मगर मैं सिर्फ 2 सुनना चाहता हूँ कि पहले 2 नंबर पे आपका कौन सी क्वालिटी होना चाहिए TWS में। डेट भी बता देता हूँ, ये चलेगा 25 अक्टूबर की रात 12 बजे तक ये कॉन्टेस्ट चलेगा। और इसके अंदर आपको ये जो टारगेट है पूरा करना है। उसके बाद मैं रैंडम किसी को ये गिव अवे करने वाला हूँ। बने रहिए मेरे साथ, आपका जो प्यार है वो ऐसे ही बरसाते रहिए। चलते हैं, फिर मिलते हैं।